हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था उसका एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज करेंगे, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे समझ में आए मैंने वहाँ से उसको नोट डाउन कर लिया है, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। बाकी आपका जो छूट जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल में आज हम लोग 45 क्वेश्चन तक करेंगे। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो आपको लग रहा है कि इसमें आपको डाउट है तो यहाँ पे आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो इससे स्टार्ट करते हैं। पहला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ कब हुआ? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, मक्का कहाँ स्थित है? सीरिया में, इराक में, ईरान में या फिर सऊदी अरबिया में? मक्का सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया टैक्स भी लगाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में इसने इस पर अटैक किया था इंडिया पे, और सिंध पर इसने विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो वो एक अरबियन था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ सन 1001 में महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, और इसने राजस्थान के बारे में इसको जो जो चीज़ें अलग लगी अन्य देशों से उसके बारे में इसने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई भारत में? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था, और उसने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट किया था। इसलिए यही है तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले राजा भीमचंद सेकंड ने पराजित किया था 1188 में। 1188 में सबसे पहले मोहम्मद गौरी को भीम सेकंड ने पराजित किया था। उसके बाद इनकी युद्ध पृथ्वीराज चौहान से होती है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। 11वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस वर्ष पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली शहर को अनंगपाल ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ऐसे महमूद गजनवी सबसे पहले किस मंदिर पर धावा बोला था? तो सोमनाथ के मंदिर पर, और इसने इस पर 17 बार अटैक किया था। नेक्स्ट है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई मैंने अभी बताया कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था।
मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी भारत में अपना एक गुलाम बनाकर गुलाम वंश की स्थापना करके अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में और गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 लोगों ने शासन किया था। उसका ट्रिक है जीके तो सरल लगती है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो पहला कौन सा है? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का ड्यूरेशन 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी वंश में दूसरा नंबर का शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की डायनेस्टी स्टार्ट किया था और अलाउद्दीन खिलजी उनका भतीजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं और इसे कुरान ख्वाह के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी लाहौर में थी और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्र भी बना हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने इसको दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका बनी थी? तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की महिला शासिका बनी थी और ये भारत की पहली महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 24 है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का कैसा त्यौहार है? तो ये एक फारसी त्यौहार है को आरंभ किया था गयासुद्दीन बलबन ने। और नौरोज जो है ये होता क्या है? तो नौरोज में जो भी दास लोग रहते हैं अपने घुटनों के बल झुककर जो राजा रहते हैं उनको सलाम करते हैं या फिर उनको नमस्कार करते हैं घुटनों के बल झुककर, और इसकी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने किया था। नेक्स्ट है कुव्वत उत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और ये भारत का पहला मस्जिद था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालानुक्रम कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि दिल्ली सल्तनत का के तो सरल लगती है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसको आप सीक्वेंस में लगा लीजिएगा, ये देख के आप सीक्वेंस में लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कुतुब मीनार के बारे में है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, जबकि अगर इसकी नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी नींव रखता है और वहीं पे फिरोज शाह तुगलक जब इसका जो चौथी और पांचवी मंजिल है उसको फिरोज शाह तुगलक बनवाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज का प्रवर्तन किया या फिर इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ये भारत की या फिर उत्तर भारत की जो भी पूछे पहली रजिया सुल्तानी थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया था। मेहरुन्निसा कौन थी? यहाँ पे देखिएगा, मेहरुन्निसा ने इत्र बनाया था, इत्र, और ये कन्नौज की थी, नूरजहां की माँ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी को मैंने कवर किया, अब है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का पीरियड है 1290 से 1320 तक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की? सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजा बनता है। नेक्स्ट है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह इनके पति का नाम था रानी पद्मावती के। आप लोगों ने पद्मावती मूवी भी देखा होगा, वहाँ से आपको पता चल ही गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा को लागू किया। नेक्स्ट है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली का खिलजी सुल्तान तुर्क था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था और दूसरे सिकंदर को फारसी में सिकंदर ए शानी कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था और सेना का डायरेक्ट भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, मलिक काफूर के बारे में है कि मलिक काफूर जनरल था। अलाउद्दीन खिलजी का जनरल मलिक काफूर था। नेक्स्ट है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार विनियमन प्रणाली को आरंभ किया था। तो यहाँ पे मैंने आपको जीके गुलाम वंश, तुगलक वंश के बारे में बता दिया है। बचा है आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इन तीनों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस जो भी मैंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश को बताया है, आप उन क्वेश्चन को पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं सैयद वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।